पुराने बिलीव्स को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ऐसे ही वो नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करी, वो अनस्टॉपेबल हो गए। चलो आप शुरुआत तो करो, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। अगर आपके हिस्से में युद्ध आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपके हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। तो देखो, बात बहुत सीधी है कि लाइफ है तो थोड़ी उठापटक तो होती रहेगी, लेकिन समय की एक अच्छी बात यह है कि वो कभी रुकता नहीं है। तो अगर बुरा समय भी चल रहा है, वो रुकेगा नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन क्या कोई तरीका है कि जिससे हम इस बुरे समय को भी जल्दी निकाल दें? हाँ है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये मैं कोई एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। हम सबके अंदर इतनी शक्ति तो ऊपर वाले ने दी है कि हम अपने स्तर पे कुछ कर पाएं। तो सीक्रेट क्या है, इस पर चलने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हीलर हूँ, आपके फेवरेट सुपर पावरफुल सब्लिमिनल्स आपके लिए बनाती हूँ, और एक कर्मा हीलर भी हूँ, एनर्जी हीलर भी हूँ। आपके खुद के अंदर वो रिसोर्सेस बनाने वाले ने दिए हैं कि आप खुद अपनी जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन हम एक पुराने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम एक पुराने अपने ओल्ड सेल्फ में फंसे हुए हैं। ओल्ड सेल्फ आई सेड, तो ओल्ड सेल्फ से मतलब है पुरानी आइडेंटिटी। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लेते हैं, हमारी लाइफ, हमारे परसेप्शन में वो शिफ्ट आ जाती है। इस आइडेंटिटी शिफ्टिंग की पावर को समझेंगे कैसे? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इंटेलिजेंस भी बहुत है, रिसोर्सेज भी पूरे हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, मगर वो अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे हैं जो कैपेसिटी या जो पोटेंशियल उनके पास है। बाकी लोग भी उनका वो पोटेंशियल देख लेते हैं, लेकिन वो खुद अपना वो पोटेंशियल नहीं देख पाते। कितना भी हार्ड ट्राई करते हैं, वो उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, उस एनर्जी के लूप में, जैसे कि एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हो और कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो। मैक्सवेल एक बहुत ही पॉपुलर सर्जन थे और वो प्लास्टिक सर्जरीज किया करते थे लोगों की। किसको प्लास्टिक सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ती थी? हर उस इंसान को जिसको ये लगता था कि मेरी शक्ल ठीक नहीं है या मेरे अपीयरेंस में कुछ प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ या वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है। सर्जरी के बाद भी ये देखा गया कि उन लोगों का फेस तो चेंज हो गया है, अपीयरेंस चेंज हो गया है, लेकिन उनकी सेल्फ इमेज वही की वही है जो पहले थी। और जो लोग बदले, उनकी सेल्फ इमेज एक्चुअली बदली। वो ये देखने लग गए कि अब तो हम कितने अच्छे दिखते हैं, अब हम कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। जब उनकी सोच बदली, तब उनकी लाइफ बदली। तो अब दूसरी बात, आइडेंटिटी शिफ्टिंग होती क्या है? आइडेंटिटी शिफ्टिंग प्रोसेस होती है कि आपकी ओल्ड सेल्फ इमेज को बदलना एक नई सेल्फ इमेज से, एक नए वर्जन से, जिसके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। जैसे एक गोल्ड फिश होती है, वो एक छोटे से बोल में अगर होती है, ग्लास बोल में, वो सिर्फ उतना ही एरिया कवर कर पा रही होती है। लेकिन जब उसी गोल्ड फिश को आप एक बड़े जार में रखोगे, वो स्पेस भी कवर कर लेगी। ठीक वैसे ही हमारी अभी जो आइडेंटिटी है वो एक स्मॉल जार है। वो जार क्या हो सकता है? आई एम जस्ट एन एवरेज पर्सन, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, ये वो ग्लास जार है। पर जब आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो टू बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर सक्सेसफुल एंड पावरफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, लाइफ चेंज। चलो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपकी करंट आइडेंटिटी क्या है? आपको ये पता है? तो अगर आप खुद को स्मॉल, इनकेपेबल, अनलकी सा देख रहे हो और आप खुद को बदलना चाहते हो, मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही वो चीज है जो आपको सक्सेस तक नहीं जाने दे रही है। सेक्शन 3 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप बदलना चाहते हो तो आप बदल क्यों नहीं पा रहे हो? एफर्मेशंस कर लिए होंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर ली होंगी, तो बदल क्यों नहीं पा रहे हो? ये बदलाव इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? सबकॉन्शियस ट्रैप। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसे चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी पुरानी ही आइडेंटिटी में रहना चाहता है और वो अपने पुराने बिलीव्स को बचा के रखता है और उन बिलीव्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बीमार व्यक्ति है और अगर मैं उससे जाकर बोलूंगी कि यार तुम तो बड़े स्वस्थ हो, अरे आप कैसी बात कर रही हो, मेरे तो घुटने में भी दर्द है, मेरी तो कमर में भी दर्द है, मुझे तो समय भी नहीं मिलता है कि मैं वॉक करूं, मुझसे तो चलते भी नहीं बनता है। वो अपनी उस पुरानी आइडेंटिटी को कि नहीं 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 नहीं, मुझे स्वस्थ मत बोलो, मैं बीमार हूँ, उस आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं सबकॉन्शियसली। ये आइडेंटिटी बनी कहाँ से है? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा, मेरा आपसे निवेदन है ये, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, कि जिन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम्स हो ही नहीं,
इसलिए सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए थोड़ी सी अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं और यही मेरा काम है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पे मिल जाएंगी। ये आइडेंटिटी का एग्जाम्पल ना महाभारत में देखते हैं कि जब वो समय आया था कि अर्जुन को लड़ना पड़ रहा था कुरुक्षेत्र में कौरवों से। अर्जुन नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि उनकी आइडेंटिटी थी कि मैं पांडव हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं कैसे अपने परिजनों की हत्या करूं। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि तुम महज एक राजकुमार नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो। आइडेंटिटी शिफ्ट हुई उनकी और वो जो नई आइडेंटिटी कृष्ण उनको दिखा रहे थे उनकी कि तुम्हारी ये एक्चुअल आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी के अनुसार ये करना तुम्हारा कर्म और धर्म है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पोटेंशियल हम सबको पता होता है सिवाय उनके, बस उन्हीं को उनका पोटेंशियल नहीं पता होता है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी में ट्रैप्ड होते हैं। तो जैसे ही अर्जुन ने अपनी वो नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करी वो अनस्टॉपेबल हो गए। आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी में से निकलने की ज़रूरत है, अपने बिलीव्स चेंज करने की ज़रूरत है। हम सभी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमारी सुपर पावर होती है और एज के साथ, कुछ मेंटोर्स के साथ, कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ जब हम काम करते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कई लोगों में अवेयरनेस इस लेवल की होती है जब वो मेडिटेशन और बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं कि वो उनको पता होता है उनकी क्या खूबी, उनकी सुपर पावर क्या है, और कई लोगों को नहीं पता होता। और कई बार कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाते। तो अगर आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी में से निकलना चाहते हो, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ, आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और देखना क्या होता है। आइडेंटिटी की अवेयरनेस, आपकी पुरानी आइडेंटिटी है क्या, इसके प्रति सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ। आपके ओल्ड बिलीव्स क्या हैं ये देखने की कोशिश करो। आई एम टू ओल्ड, आई एम टू यंग, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, क्या ऐसे बिलीव्स हैं आपके? बहुत जीलियस जुलुलू में ये एक इल्यूजन है। अच्छा, आइडेंटिटी शिफ्टिंग का एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला मैंने इस बुक में दे रखा है, द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस, और इस फॉर्मूला ने लोगों की बहुत हेल्प भी की है। तो जब आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2, शेड द ओल्ड आइडेंटिटी, लेट गो ऑफ ओल्डर यू। थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी होगी, पर मेरा आपसे ये कहना है कि या तो आप प्यार से खुद को बदल लीजिए वरना लाइफ आपको बदलेगी। परिवर्तन जीवन का नियम है। कैसे उस आइडेंटिटी को शेड करना है? देखो, एक मूर्तिकार जो होता है वो जरूरी नहीं है उस मूर्ति में और चीजें जोड़ता जा रहा है, नहीं, वो उस अननेसेसरी मिट्टी और पत्थर को हटाता जाता है और फिर मूर्ति उभर के आती है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने अंदर के डाउट्स, फियर, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटीज, ओल्ड बिलीफ, इनको हटाते जाना है। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिटी रिकन्फर्मेशन। रोज ये करना पड़ेगा। एक दिन जिम जाओ और फिर कभी ना जाओ, ऐसा होता है क्या? एक दिन खाना खाओ फिर कभी ना खाओ, ऐसा सिस्टम आ गया है क्या? रोज अपनी नई आइडेंटिटी को एम्बॉडी करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, जब तक वापस सेकंड नेचर ना बन जाए, न्यू रियलिटी ना बन जाए, आप उसके साथ कंफर्टेबल होना ना सीखो। एंड रिमेंबर दिस, यू आर जस्ट हु यू थिंक। आप सिर्फ उतने ही हो और वही हो जो आप अपने अंदर सोचते हो। आपकी जो कहानी आपके अंदर है बस उतना ही सच है आपके लिए और आप उसी नजर से दुनिया को देखते हो और आप ही वो हो जो ये कहानी फिर से नई लिख सकता है। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे ही नई कहानी लिखोगे, दृष्टि सृष्टि सब बदल जाएगी। अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पहचानो, उसको शेड करो, नई को रोज एम्बॉडी करो एंड स्टार्ट शिफ्टिंग। तो समझ पा रहे हो क्या बात हो रही है, राइट? अपनी आइडेंटिटी बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। करके तो देखो क्या होता है। चलो आप शुरुआत तो करो, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।